जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के सत्संग शेयर किए जाते हैं, जो आप ही प्यारी संगत फ्लैश हुए नंबर पर रिकॉर्ड कर भेजते हैं। और अगर आप नई संगत हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी सत्संग और लाइव सत्संग आए वो आप तक सुगमता से पहुंच सके। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी महाराज आप प्यारी संगत के लिए जो भेजा है वो बहुत ही बेशकीमती और अनमोल है। वो एक ऐसा थॉट है जो आपको, आप जैसे भी हैं, जिस भी अभी सिचुएशन में हैं, उससे बाहर ला सकता है। आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आएंगी संगत जी। आप जब ये थॉट सुनोगे ना, और आप इस चीज को जब मैं आपको समझाऊंगी, आप इसको अपनी लाइफ में अमल करके देख लो 1 हफ्ता, और देखो आपकी लाइफ में क्या होता है। 1 महीना करो, 1 हफ्ता करो, इंस्टेंट रिजल्ट ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको देगा। तो संगत जी, गुरु जी महाराज का थॉट ये है कि पुत्र तेरे ग्रह तेरे माता पिता हैं, उन्होंने खुश रखा कर, ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाने, हरदम शुक्राना करी जा। तो आप जब तक अपने माता पिता को खुश नहीं रखेंगे, आपके जो ग्रह होते हैं ना, हम बोलते हैं ना ग्रह आ गया, हम गिर गए, हमारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, वो सब भाग जाएंगे। अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं, आपके माता पिता का आप सम्मान करते हैं, आपके माता पिता को आप रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। अब मैं आपको 2 सिचुएशंस बताती हूँ। माना आपका पार्टनर या आपके जो भी हैं उनके माता आपके माता पिता के साथ नहीं बन रही है, ठीक है, पर आपने सदैव अपने माता पिता को अपमान नहीं करना है, उनका मान रखना है सदैव आपने। और जो भी आपकी धर्मपत्नी है, आर्या है, जो भी आपके साथ रहती हैं, उन्हें यही बात समझानी है कि हम इनको बात हमेशा जो गलत सही है उस पर रखो, पर बदतमीजी नहीं करनी है अपने माता पिता से। ऊंचे आवाज में बात मत करना। याद रखना एक चीज, ये मेरी जो परदादी थे, जब मैं 5th क्लास में थी, वो मुझे एक चीज समझा के गए हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, जो भी लेडी, चाहे वो 60 साल की हो, 50 साल की हो, रामायण का पाठ कर रही हो, शिव पुराण का पाठ कर रही हो, उसे जिंदगी में कभी मत रुलाना। आपको लगेगा गलती थी ना, बूढ़ी है, दिमाग खराब करती है, कुछ ऐसा मन में आता है ना जब कभी कोई ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। आप भी बच्चे थे, आप भी गलतियां करते थे, मगर आपकी माँ ने आपको हमेशा प्यार से समझाया। तो ऐसी बातें बोलना, जिन देखो हर एक बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, वो आपके सामने तो चुप हो जाएंगे, अंदर जाके कितना रोएंगे वो, ठीक है, उससे पाप किसको लगेगा? आपको, क्योंकि आप होश में हो। उनका बुढ़ापा आ रहा है, वो बेहोश हो रहे हैं इस टाइम, ठीक है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है इस टाइम प्रॉपरली। आप तो समझदार हो ना। आप अपने दिल को बड़ा रखो, अपने मन में, मैं कहती हूँ, आप इस जिस भी घर में ऐसा माहौल है ना जहाँ पे आपके बूढ़े माता पिता हैं, आप उनको वो थप्पड़ भी लगाए ना तो मुंह आगे कर लो, मगर उनके चरणों को हमेशा स्पर्श करो। तो मैं कहती हूँ आपकी कोई भी मनोकामना जो गुरु जी के सामने होगी ना, वो एकदम ठीक हो जाएगी। वो जैसा कहते हैं आप वैसा करो। राम जी तो वनवास चले गए थे, आपके माता पिता आपको क्या कहते हैं? और अगर आपको लगता है कि आपके माता पिता आपके पार्टनर की वजह से दुखी हैं, तो आपके पार्टनर को छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। आप ऐसा एक सोल्यूशन निकालिए जिसमें माता पिता भी खुश रहें, आपके पार्टनर भी खुश रहें, दोनों को साथ साथ अलग अलग रूम में रखो, पार्टनर को थोड़ा अलग कर दो माता पिता से। क्योंकि आजकल तो यही होता है, जहां बहू सास में नहीं बनता और बेटा पिसता है, वहां पे बेटर यही सोल्यूशन रहता है कि बहू को अलग कर दिया जाए, किचन दे दी जाए, वो आराम से खिलाए पिलाए, जो भी करे, अपने बच्चों को, अपना परिवार आगे चलाए। आप अपने माता पिता से प्रेम करो, उनकी सेवा करो, उनके लिए खाना बनाओ, उनके साथ सब करो, आप वैसा व्यवहार रखो। वहां पे आप अपनी बहू की बात भी मान लोगे, ठीक है, जो आपकी धर्मपत्नी है, और अपने माता पिता की भी सेवा कर पाओगे। उन्होंने भी तो आपको खिलाया पिलाया है ना, आप भी कुकिंग सीखो, अपने माता पिता के लिए खाने बनाओ। बहू नहीं कर सकती, छोड़ दो उसको, आप करो। मगर एक मैं आपको जरूर एक बात बताती हूँ, जो औरत शिव पुराण का पाठ करती है, जो औरत लेडी घर की दादी जो भी है, आपके घर में सास हैं, अगर वो पूजा पाठी हैं तो उनको मत रुला। जन्म तो उन्हीं ने दिया ना, किसी और पर्सन ने तो नहीं दिया ना। कष्ट तो उन्होंने ही सहा है ना। आप, बहुत से लोग बोल देते हैं कि पैदा कर दिया तो कौन सा एहसान कर दिया है। पैदा करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है एक बच्चे को बड़ा करने में। और जब वही बच्चा बाप या माँ बनती है ना, उसको तब समझ आता है। तो एक चीज आप बात याद रखना, अगर आप बहू हैं और अपने मायके से सवार होके आप अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं, ठीक है, मायके वाले बोल रहे हैं कि भाई आपने नहीं करनी, आप अलग हो जाओ, ठीक है, और आपको पता है इसमें क्या होगा? अगर आपकी सास ठीक होगी ना, आपका शरीर ग्रसित हो जाएगा बीमारियों से, ये बात याद रखना। अगर आपकी सास ठीक है, आप गलत कर रहे हो, तो आपका शरीर ग्रसित हो जाएगा बीमारियों से, आपको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ऐसे इंसान को तड़पा रहे हो, ऐसे इंसान के साथ आपका गलत व्यवहार हो चुका है जिसने कुछ नहीं किया था।
अब कुछ लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं नहीं मेरी सास ये करवाती है, वो करवाती है, ऐसा करवाती है, वैसा करवाती है। तो आप गुरुजी महाराज के सामने एक पर्ची डालो, पर्ची में उन बंदों के नाम लिखो, ठीक है, 7 बार मंत्र जाप करो, एक पर्ची उठा लो, आपको पता चल जाएगा। और उस पर्ची में ये जरूर लिखना, ये मेरा वहम है, कोई नहीं है, या ये ग्रहों के कारण हो रहा है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज आता है तो आपको अपने बिहेवियर में अपने पर काम करने की जरूरत है, अपने घर पर नहीं। तो वो लोग ऐसे मैंने बहुत से देखे जो ना यूट्यूब से सुन के ये बोलना शुरू कर देते थे नहीं मेरी भी सास ने मेरे पर ब्लैक मैजिक किया होगा, मेरे को इतनी बीमारियां लग गई हैं, मुझे ये लग गया, मुझे वो लग गया। हो सकता है 10% चांसेस हैं कि वो कोई करवा सकता है, ठीक है, कि कोई बड़ा ही कोई महाविद्या शास्त्री के पास जाके पता नहीं कौन से ये लोग होते हैं जिनसे वो करवाते हैं, पर एंड उनका भी अच्छा नहीं होगा जो करवा रहे हैं। पर अगर वो नहीं ये करवा रहे हो, फिर क्यों आप सोचते हो कि ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र हो रहा है? क्यों आप ये नहीं सोचते हो कि आपकी भी जुबान कैंची की तरह चलती है? आपकी जुबान शांत क्यों नहीं रह सकती है? बड़े हैं ना, अपने माँ बाप का आप सुनते हो ना। आप अपने सास को अपनी माँ मत समझो, वो आपकी मदर इन लॉ है, सास ही रहेगी, और आपने उनकी सुननी है। गालियां दे, कुछ भी दे, भाग जाओ, रूम में चले जाओ, ठीक है। जब उनका गुस्सा शांत होगा उनको प्यार से समझाओ कि मम्मा अकेले में आप ठीक है मुझे बोल रहे हो, प्लीज 2-3-4 लोगों के सामने ऐसा मत बोलना, नहीं तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी। उनको भी माँ की तरह व्यवहार आप करो, उनसे भी आप बात करने की कोशिश करो, पोलाइटली बात करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर फिर भी वो गुस्सा करती हैं, करने दो उनको, एक ना एक टाइम जरूर आएगा। गुरुजी से प्रार्थना करो कि गुरुजी मेरी मदर इन लॉ का व्यवहार ठीक कर दीजिए, मेरी मदर इन लॉ को सद्बुद्धि बख्शिए, वो नहीं समझ पा रही है, प्लीज उनका दिमाग अब ठीक कर दीजिए। जब माँ एक अपने बच्चे को बिगड़ता हुआ देखती है तो वो भी तो भगवान के सामने ही जाके बोलती है ना कि प्लीज मेरे बच्चे की बुद्धि ठीक कर दीजिए। तो आप भी अरदास कीजिए, हो जाएगी उनकी ठीक। गुरुजी में बहुत शक्ति है, आप मांग के तो देखो किसी और के लिए। जो रिश्ता आपका खराब है उसको ठीक करने के लिए गुरुजी को बोलो, अगर वो सही होगा आपके गुरुजी ठीक कर देंगे, अगर नहीं होगा तो गुरुजी आपसे दूरियां ही बनाएंगे। तो आज का एक ही थॉट था गुरुजी का आपके लिए कि जितने भी आपके ग्रह नक्षत्र गुरुजी से जुड़ने के बाद भी आपके बोल रहे हैं बैंड बजी रखी हुई है ना, आपको इस चीज पे काम करने की जरूरत है। अपने माँ बाप के चरण दबाइए, उनके थोड़ा सा होता है ना जैसे ऑयल लगा दिया सर पे। बेटा है तो माँ के पैर जरूर दबाए, और अगर बेटी है तो आप अपने माँ के सर, सास है उनके पैर दबाओ, ससुर है उनके पैर दबाओ, ठीक है। और आपका जो पति है उसको उनके टांगे दबानी चाहिए, सर में ऑयल मसाज कर लो, ठीक है, थोड़ा पीठ वगैरह दबा दो, जिससे उनको थोड़ा रिलैक्स मिले। बेशक मुंह से गालियां लगा निकाल रहे हैं आपके लिए, कानों में वो डाल लो आप जो आजकल आते हैं एयरपॉड्स, और करो अपनी सेवा। अच्छा मम्मा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये गालियां बाद में निकालते रहना, मुझे डांटना बाद में, पहले आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, आपको लातों में दर्द है ना, चलो मैं बताती हूँ उसको कैसे ठीक करना है। अगर वो बोले नहीं आप चले जाओ, मैं नहीं चाहती आप मेरी बॉडी को टच करो, कुछ भी कैसा भी सिचुएशन होता है, फिर आप दूर हो जाए, मगर पहल डेली रोज करनी, उनको खुश करने की। एक ना एक दिन जरूर आएगा कि गुरुजी महाराज उनकी मन जो है आपके लिए ठीक कर देंगे। और जो नई नवेली दुल्हने हैं ना, जितनी भी अभी दुल्हने नई नई गई हैं अपने घर में, 5 साल अपना मुंह बंदी रखना, ज्यादा कैंची की तरह चलाओगे तो सब रिश्ते खराब हो जाएंगे। आजकल वो सत्संग तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपने घर में अपने सास ससुर, अगर आपके माता पिता हैं, बेटी लड़की का जो इसकी शादी होगी उसके माता पिता उसके सास ससुर ही हैं, ठीक है, पिछले जन्म के कार्मिक रिलेशंस होते हैं। अपने तन मन से ड्यूटी कीजिए। आपकी सास बीमार में भी चपाती बना रही है, आपका ग्रह खराब होंगे। आपकी सास बीमार में काम कर रही है, आपके काम कर रही है, आपके बच्चों को देख रही है, आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। और अगर आप ठीक हैं तो झूठ बहाना मार के बेड पे बैठ के अगर कुछ गलत काम करते हो कि हाँ मैं बीमार हूं, मैं नहीं बना सकती, ये नहीं कर सकती, मैंने नहीं काम करना, जो बोल रहे हो ना आप छुपा के कि मेरे को ये नहीं है, वो सच में हो जाएगा, ये बात याद रखना। अगर आपकी मदर इन लॉ मन से पवित्र होगी ना, और जितना वो रोएगी, चाहे वो आपकी माँ है चाहे वो जो भी है, ठीक है, आपके लिए आपके ग्रह खराब होंगे। तो इसलिए दिमाग से सोचिए, माता पिता को खुश रखिए, उतना ही आपके लिए सर्वप्रिय है। आपके ग्रह भी ठीक हो जाएंगे और आपके सारे काम बनने लगेंगे। तो आज का थॉट गुरु जी का यही था, आप सबको समझाने के लिए था, और जो मेरे को उनकी तरफ से आज्ञा हुई मैंने आपको समझाया। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो क्षमा करें। जो जो पॉजिटिव पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उन्हें आप जरूर अपनी लाइफ में अमल कीजिएगा। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुना आंटी जी, गुरु जी की बेटी चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, सब संगत जी को जय गुरु जी। ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप, जो दिव्य मंत्र जाप है, उसका जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा का जितना भी बखान करें कम है। मुझे नहीं पता मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ क्या नहीं। जो गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। और शेयर करते समय अगर कोई भी गलती हो जाती है मुझे माफ कीजिए सत्संग जी, गुरु जी।
ऐसा है, मैं बहुत दिनों से मुझे ये आ रहा है कि तुम्हारी कृपा रुकी हुई है क्योंकि तुम शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हो। एक्चुअली इससे पहले मैं एक प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस वजह से मेरे वहाँ पे सत्संग शेयर नहीं हुए। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कोई नए प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करूँ। तो आज मैंने सोना आंटी जी का चैनल पे सत्संग सुना, जो कि बहुत ही दिव्य था और ब्लेसिंग से भरा हुआ था, जिसमें कितनी ही बीमारियों की और कितनी ही सावधानियां रखने के लिए गुरुजी ने मैसेज दिया था उस सत्संग के द्वारा। तो इसीलिए आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में अब तक जितने भी काम बनते आ रहे हैं वो तो शुक्राना करना बनता ही है। हम ही हैं ना शुक्रे, जो हम शुक्राना लेट करते हैं या समय ना मिलने का करने के नहीं होता तो नहीं कर पाते हैं, जबकि हमें सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए। तो इसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी हमें हर वक्त सुनते हैं, हमें हर वक्त देखते हैं। इधर हम सोचते हैं उधर हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मैं मानती हूँ कई हमारी जो इच्छाएं हैं वो सारी पूरी नहीं होती, क्योंकि उनमें से कई ऐसी होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, और या जो डिले हो रही हैं तो उसमें भी गुरु जी का ही कोई अच्छा हमारे लिए छुपा हुआ राज है। तो मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर सांस से आपका शुक्राना है गुरु जी। आपने हमें नया जीवन ब्लेस किया है, आपने हमें हर बीमारी से बचाया है और हर तरह के मानसिक तनाव से भी बचाया है। हमारे मन में अगर कोई भी टेंशन होती तो गुरुजी साथ ही कहते थे, मैं हाँ ना, तो तेनों चिंता करने की कोई लोड़ नहीं, क्यों चिंता करती है, तो मेरी धी है। तो इन्ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ऐसे लगता है कि जैसे कोई पिता अपनी बेटी को सांत्वना दे रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ। जब मैं हूँ तो तुम्हें क्या चिंता है ना, है ना गुरुजी। मैं मानती हूँ सभी इसी बात से एग्री होंगे। गुरुजी का गुरुजी हमारे बीच नहीं होते हुए भी हमारे साथ होते हैं, उनका एहसास होता है। बस मेरी तो यही इच्छा है कि गुरुजी अपना हाथ, हमारा हाथ पकड़ के हमें अच्छे राह पे चलाएं, किसी का हम बुरा ना चाहें, किसी की निंदा ना करें, सबके लिए अच्छा सोचें। और जो हमारे लिए बुरा सोचते भी हैं तो गुरुजी उनको सद्बुद्धि दे। और अगर कोई बुरा सोचता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी बात का डर नहीं। इवन कि कई बार ऐसा हुआ है सत्संगी, मुझे अगर कोई भी शारीरिक कष्ट आता है, मैं चंदन प्रसाद लगाती हूँ और गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ, तो उसी से ही मेरे कष्ट जो है वो ठीक हो जाते हैं। और अगर कोई कष्ट लंबा जा रहा है तो उसी में भी मेरे ही कर्म कट रहे हैं और मेरा ही भला हो रहा है, ये मेरा मानना है। गुरुजी ने जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, या गुरुजी ने जब से, यूं कहें कि गुरुजी ने जब से अपनी शरण में लिया है, तब से जीवन इतना बदल गया, इतना बदल गया है कि वो पहले जैसा नहीं है। वो ऐसे लगता है हमारा दूसरा जन्म है जिसमें गुरुजी हमारे साथ हैं। तो मैं इसी के साथ अपना सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, अगर आप मेरा ये सत्संग शेयर करें, क्योंकि बहुत बार हो चुका मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा है। चलो वो भी गुरु जी की मर्जी होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। तो एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब पे गुरु जी मेहर करें, सर्बत दा भला होवे, सब खुश रहन, गुरु जी दी रज़ा च रहन, गुरु जी हर एक ते अपनी कृपा बनाए रखन, साडी यही अरदास है। जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छा भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध जल देने का शुक्राना गुरुपा, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, हमेशा साथ चलने का शुक्राना गुरुपा। जो दीदी सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, और उनको अभी धन्यवाद कर रही हूँ मैं दीदी। मेरा कुछ एक्सपीरियंस है संगत जी, वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। संगत जी, मैं 2023 से गुरुपा से जुड़ी हूँ, एंड बिकॉज मेरी मॉम के डिपार्चर के बाद मैं सिवियर डिप्रेशन में थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं उस डिप्रेशन से बाहर आ पाऊंगी, मुझे मुझे 1% भी नहीं लगता था, लेकिन आई वॉज अ स्पिरिचुअल बीइंग। तो मैंने ऑल ऑफ सडन गुरुपा का एक स्वरूप मेरे सामने आया, ऑल ऑफ सडन आया था मेरे फोन पे, और मैंने कहा ये कौन से गुरु जी हैं। संगत जी, कोई भी गुरु हम देखते हैं तो उनसे हमें एक ऑरा तो मिलता है। मुझे उनसे
काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिविटी मिली थी। उनका वाइट स्वरूप मैंने देखा था अपने फ़ोन पे पहली दफ़ा। मैं इतने सेवियर डिप्रेशन में थी कि मुझे अपना होशो-हवास कुछ ख़्याल नहीं था, क्योंकि माँ का स्थान होता है, नोबडी कैन रिप्लेस इट। मैंने अगले ही दिन क्या होता है कि मैं डिप्रेशन के कारण ना मुझे नहाने की सुध-बुध, ना बाल बाने की, मतलब अपनी कोई सुध-बुध मेरे को थी ही नहीं। मैंने शायद उस दिन 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मुझे इंट्यूशन हुआ कि मुझे अपने बाल बाने हैं। तो मैंने अपने बालों पे कंघी की। जैसे मैंने कंघी की, क्योंकि 15 दिन तक मैंने कंघी नहीं की थी, तो मुझे बहुत तेज़ गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई। मैंने कहा ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है मुझे? तो मैं बहुत हैरान थी। मैंने कहा यहाँ तो कोई गुलाब का पेड़ भी नहीं, घर भी इतना बंद है, कोई पौधा नहीं है, ये गुलाब की फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है? और इतनी तेज़, इतनी सुंदर कि शायद मैंने कभी नहीं फ़ील की इससे पहले। फिर वो मुझे कुछ गुलाब की फ्रेग्रेंस आई 20-25 सेकंड तक, और संजय जी उसके बाद मेरे सामने सत्संग आए गुरुपा के। कहते हैं ना, गुरुपा ने जिसको अपने साथ जोड़ना है वो खुद सिलेक्ट करते हैं। गुरुपा का खुद का सिलेक्शन होता है, हम नहीं कुछ करने वाले होते हैं। समय और नियति और कहते हैं ना, सब गुरुपा तय करते हैं कि इसको मैंने इस समय चूज करना है। तो मैं उनके सत्संग, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा स्वेयर डिप्रेशन में थी, डॉक्टर हैड सजेस्टेड मी कि आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना, आप वॉक करें। मैं वॉक पे जाती थी, तो मैंने गुरुपा के सत्संग कोई 2 सुने, 1-2 सुने मैंने, और मुझे लगा कि शायद मैं सुनती जाऊं बस। अब मैं, मतलब जैसे एक प्यासे को पानी चाहिए होता है पहले, तो मुझे भी शायद, मैं भी गुरुपा के सत्संग सुनती गई। तो आई थिंक मैंने कुछ 5-6 दिन मैंने कंटिन्यूटी में सुने हैं सत्संग। तो मैंने ये पाया कि जो मेरा डिप्रेशन था वो धीरे-धीरे हील होने लगा। उसका लेवल बहुत डिज़ास्टिव हो चुका था, मतलब बहुत ही सीवियर डिप्रेशन था वो हील होने लगा। मुझे फ़ील हुआ कि इस यहाँ कुछ है, इन गुरुजी के पास कुछ तो है, समथिंग समथिंग कुछ तो है ही। फिर मैंने कुछ 10 दिन 15 दिन सुने, 1-1 2-2 जितना मुझे समझ आता गया। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ मिल रहा है, आई एम जस्ट गेटिंग समथिंग, मुझे कुछ मिल रहा है। मेरा डिप्रेशन और हील होने लगा। मैं कह सकती हूँ कि जो 100% डिप्रेशन लेवल था, वो जुलाई से शुरू हुआ है और दिसंबर तक उसका लेवल ऑलमोस्ट 70 हो गया। मैंने फिर भी मेडिसिन नहीं ली डिप्रेशन की। 2024 में होली के पास संगत जी मैं बड़ा मंदिर गई दिल्ली में। जब मैंने वहाँ पहला कदम रखा तो मुझे लगा कि आई एम इन हेवन, मैं एक स्वर्ग में हूँ। और मुझे कुछ एक रूल्स वहाँ पता थे कि आपको वहाँ लंगर प्रसाद बिल्कुल भी जूठा नहीं छोड़ना है, पूरा खाना एकदम। तो जब मैं पहुंची हूँ, उसके आई थिंक 15-20 मिनट बाद मंदिर बंद हो जाना था, और बहुत मुश्किल से मैं दिल्ली पहुंची थी। बहुत ही सिचुएशंस मेरी बहुत, आई थिंक बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट थी, बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी मेरी। पर गुरुपा ने जिसको बुलाना है वो बुलाना है, उनका टाइम भी निश्चित है कि हाँ इसने इस समय बड़े मंदिर आना है। तो मैंने वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन पाया संगत जी। मैंने एक-एक संगत में वहाँ पे बहुत सिंसियरिटी, बहुत डिसिप्लिन, मतलब बहुत शांति, असीम शांति। एक्चुअली हम सब मन की शांति ढूँढते हैं। मैं डिप्रेशन की लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। कई लोग संगत जी अपनी बीमारी को बता पाते हैं, मैं उनमें से हूँ कि मैं अपनी डिजीज़ को बता नहीं पाती हूँ। लेकिन गुरुपा मेरी डिजीज़ को समझ पा रहे थे। मेरे सामने लंगर प्रसाद आया। संगत जी आप मानेंगे कि जिस समय मुझे लंगर प्रसाद मिला, मैं मेरी मासी के साथ थी। मैं इतना धीरे-धीरे वो लंगर प्रसाद खा रही थी, क्योंकि हम एक थाली पे 2 जने थे, मैं और मेरी मासी। उस समय तक सभी संगत जी जा चुके थे, और मेरे मेन हॉल पे मुझे ऐसा लगा मैं और गुरुपा हैं। सिर्फ मैं और गुरुपा ही बैठे, क्योंकि कोई था, मतलब सब, मैंने 10-15 मिनट पहले देखा सब लंगर कर रहे हैं, एंड आफ्टर 10-15 मिनट्स वहाँ कोई भी नहीं था। मतलब सिर्फ जो लंगर दे रहे थे वो कुछ भाई लोग थे। तो मैंने देखा कि शायद मैं और मतलब गुरुपा मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं बहुत, कि सभी लंगर खा के चले ही गए हैं, और जैसे मैं और मासी बैठे हैं। तो गुरुपा के इतने अच्छे स्वरूप वहाँ पे कि शायद हम बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, और एक डॉक्टर हमारा, जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तो उस समय गुरुपा मुझे विशेष ब्लेसिंग दे रहे हैं। जैसे 15 मिनट तक मैंने वो लंगर प्रसाद खाया, पूरा पूरा खाया मैंने, कुछ छोड़ा नहीं। और गुरुपा मुझे कंटिन्यूअसली ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जब से मैं बड़े मंदिर से आई संगत जी, विश्वास माने मेरा, जिस डिजास्टिव बीमारी डिप्रेशन से मैं जूझ रही थी, वो मेरी बिल्कुल खत्म हो गई। 100% से 0% पे आ गई। बीच में कुछ इश्यूज हुए मुझे, लेकिन जो कहते हैं ना बड़ी बीमारी, वो खत्म हो गई। फिर आके मैंने अपनी वॉक्स कंटिन्यूज रखी। मैंने ये पाया कि वो प्रसाद में एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग एक आशीर्वाद के रूप में काम करती है। जब आपका, कहते हैं ना, एक तो आपका अपना चला जाता है। मेरी माँ जब चली गई, गुरुपा ने मेरी माँ की, उन्होंने हर एक ड्यूटी निभाई। शायद माँ से बढ़कर गुरुपा ने मुझे 2024 से अब तक संभाला, और आगे भी संभाल रहे हैं। हर बार मैसेज आता है, मैसेज में गुरुपा सत्संग सुनाते हैं, हीलिंग करते हैं। संगत जी, ये जो सत्संग होते हैं ना, इसे आप आम मत समझना, ये सत्संग हमारे कष्ट काट रहे होते हैं, क्योंकि गुरुपा शिव के स्वरूप है, और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव कल्याण करते हैं। तो ये जो कल्याण होता है ना संगत जी, वो एक तो प्रसाद में है, लंगर प्रसाद में। मैं मौत के पास थी, बिल्कुल नियर अबाउट डेथ। बस डेथ और मेरे में आई थिंक बहुत कम फासला रह गया था। गुरुपा ने मेरे वहां पे मुझे प्रसाद खिलाया, और आके मैं ऐसे हूँ कि जैसे मुझे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। तो गुरुपा के प्रसाद में एक ब्लेसिंग होती है संगत जी, आशीर्वाद होता है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना गुरुपा। जो इंसान मौत को बहुत नजदीक देखता है, बहुत
बुरे हालात देखता है, उसके बाद जब आप उनका कल्याण करते हो ना, एक चमत्कार करते हो आप, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। उसके बाद भी संगत जी मेरे साथ बहुत बहुत मैजिक हुए हैं, बहुत गुरुपा ने बहुत मिराकल्स किए हैं। अब मैं जहाँ हूँ राजस्थान में हूँ, एक छोटी सी सिटी में हूँ, यहाँ भी नियर अबाउट बहुत सत्संग होते हैं, तो हर मंथ में होता है सत्संग, मैं जाती हूँ। मुझे काफ़ी इश्यूज़, मतलब उसके बाद थोड़े बहुत एंग्जाइटी इश्यूज़ जब होते हैं, तो गुरुपा मतलब वहाँ पे लंगर प्रसाद बँटता है। हम सब पंक्तिबद्ध तरीके से वहाँ लंगर प्रसाद लेते हैं, पूर्ण रूप से खाते हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है कि जो डिप्रेशन की तकलीफ गुरुपा ने मेरी सही की है, मतलब लाखों संगत जी की वो सही कर रहे हैं। गुरुपा के प्रसाद नहीं है, औषधि है, दवाई है। आपको जहाँ भी मिले, कहीं आपको सत्संग का इन्विटेशन, आप ज़रूर, सभी से मेरी प्रार्थना है कि ज़रूर जाना। बड़े मंदिर हो सके, जैसा पॉसिबल हो, प्लीज़ जाना। वहाँ के प्रसाद में औषधि है। नियर अबाउट सत्संग हो, प्लीज़ जाना, वहाँ के प्रसाद में औषधि है। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, गुरुपा शुक्राना, गुरुपा दिल से शुक्राना, संगत जी दिल से शुक्राना। और जो दीदी मेरा सत्संग शेयर करें, उनको